हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देख रहे होंगे एक्शन पोटेंशियल और ग्रेडेड पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस है। कभी कभी ये जो हमारा क्वेश्चन है ये एज अ कैसे पूछ लेते हैं काजल दी, ये एज अ हमसे एसएक्यू में पूछ लेते हैं और कभी कभी वाइवा में भी पूछ लेते हैं कि एक्शन पोटेंशियल और ग्रेडेड पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है। तो हम एक टेबुलर चार्ट बनाएंगे जिसमें हम डिफरेंसेस को याद कर रहे होंगे। छोटा सा वीडियो होगा, इसके बाद आपको एक्शन पोटेंशियल और ग्रेडेड पोटेंशियल में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे डिफरेंस बिटवीन एक्शन पोटेंशियल एंड ग्रेडेड पोटेंशियल। ठीक है, तो हम 3 कॉलम्स बनाएंगे। सबसे पहला कॉलम रहेगा मेरे पास क्या, फीचर्स का या कैरेक्टरिस्टिक का। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं ग्रेडेड पोटेंशियल और यहाँ पे हम लिखते हैं एक्शन पोटेंशियल। बढ़िया, रेडी, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो वो चीज़ लिखते हैं वो है कॉस। तो ये हमारे पास जो ग्रेडेड पोटेंशियल होता है वो एक तरह का लोकल पोटेंशियल है। हमने जब एक्शन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन देखा था तो हमने एक बात पढ़ा था कि लोकल पोटेंशियल में जो वैल्यू होती है वो -70 से लेकर के -55 तक रेंज करती है। और जो हमारा थ्रेशोल्ड है वो -55 के बाद है, तो ये कभी थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं कर पाती, इसलिए लोकल पोटेंशियल कहलाते हैं। ठीक है, वाइल जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है ये क्या होता है, ये होता है समेशन ऑफ लोकल पोटेंशियल। समेशन ऑफ लोकल पोटेंशियल, जब ये लोकल पोटेंशियल अगर कहाँ पहुँच गया, थ्रेशोल्ड। ठीक है, अगर ये लोकल पोटेंशियल थ्रेशोल्ड पहुँच गया देन इट विल प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो पहला रीज़न, पहला चीज़ ये था। दूसरा समेशन, तो समेशन लोकल पोटेंशियल में तो ग्रेडेड पोटेंशियल में तो पॉसिबल है, वाइल इट इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ एक्शन पोटेंशियल, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल होना ही मतलब थ्रेशोल्ड के वैल्यू को पार करना है। तो थ्रेशोल्ड की वैल्यू को पार करो, उसके बाद समेशन दिखाओ नहीं दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उससे अगर तुमने थ्रेशोल्ड की वैल्यू दे दी, खत्म, उससे ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट, दैट इज थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड इसमें ज़रूरत नहीं है, नॉट नीडेड, यहाँ पे मैंडेटरी है या इसको लिख सकते हैं ज़रूरी है। ठीक है, अब एक चीज़ आता है एम्पलीट्यूड ऑफ पोटेंशियल। तो एम्पलीट्यूड ऑफ पोटेंशियल से मैं आपको समझाती हूँ। अगर -70 था तो ऐसा था, -65 हुआ ऐसा हुआ, -55 हुआ ऐसा हुआ। तो मतलब इसमें जो एम्पलीट्यूड है पोटेंशियल का वो कैसा होता रहता है, ये हमेशा चेंज हो सकता है, डिपेंड अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस या एम्पलीट्यूड ऑफ स्टिमुलस है कितना। वाइल अगर इन केस ऑफ एक्शन पोटेंशियल चाहे आपने -54 दिया, चाहे -53 दिया, चाहे -52 दिया या -51 दिया या -40 दिया, थ्रेशोल्ड जैसे ही, क्योंकि -55 थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड के आते ही जो उसमें एम्पलीट्यूड है वो ऐसा बनेगा। तो इसीलिए इस केस में जो एम्पलीट्यूड है वो कैसा है, कांस्टेंट। ठीक है, फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट डिफरेंस, दैट इज ऑल और नन लॉ। तो ऑल और नन लॉ को ये ओबे नहीं करता। ऑल और नन लॉ का मतलब क्या है कि अगर थ्रेशोल्ड पहुंचा तो रिस्पॉन्स आएगा, थ्रेशोल्ड नहीं पहुंचा रिस्पॉन्स नहीं आएगा। वाइल जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है वो ऑल और नन लॉ को ओबे करता है। तो ये था हमारा एक टेबुलर डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, ग्रेडेड पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल के बीच में। छोटा सा टेबल था, पूछ लेते कभी कभी ऐसे क्यों में, इसीलिए कवर करना ज़रूरी था। अब हम आने वाले वीडियो में नर्व फाइबर को क्लासीफाई करेंगे, एर्लैंगर और ग्रेसियस क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, नर्व इंजरी देखने की कोशिश करेंगे, जितना भी कुछ भी आपको डाउट हो, रीजनरेशन देखेंगे, नर्व इंजरी का क्लासिफिकेशन देखेंगे एंड फर्दर वी विल प्रोसीड टू द लेक्चर। तब तक के लिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।